दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानंकु सुंदरगढ़ जिल्लार वर्चुअल तथा ऑनलाइन शिक्षादान कार्यक्रम को मु स्वागत करुछि। मु आशीष कुमार प्रधान सरकारी उच्च विद्यालय उज्जलपुर ठारे टीजीटी आर्ट शिक्षक भावरे कार्यरत अछि। आज आमे जो प्रसंग विषय रे अध्ययन करिबा सेही प्रसंगटी होछि भारत रे आईन अमान्य आंदोलन। जो आंदोलनटी महात्मा गांधी नेतृत्व रे होइथिला। एही प्रसंग विषय रे सविशेष ज्ञान अर्जन करिबा पई चलो आमे स्मार्ट बोर्ड आड़ा को अग्रसर हेबा। आज शिक्षादान रो प्रसंग हेउछि भारत रे आईन अमान्य आंदोलन। एही आंदोलन विषय रे ज्ञान अर्जन करिबा पूर्वरु चलो आमे फेरी जिबा पराधीन भारतर समय को, जो समय रे इंग्रेज माने आम देश को शासन करुथिले। सर्वप्रथम इंग्रेज माने वाणिज्य कारोबार करिबा उद्देश्य रे भारत को आसीथिले। परवर्ती समय रे सेमाने भारतर विभिन्न अंचल रे उपनिवेश गुड़िक स्थापन करी भारत रे साम्राज्य विस्तार करिथिले एवं धीरे धीरे भारतर शासन व्यवस्था रे सेमाने संपूर्ण भाव रे निजर आधिपत्य विस्तार करिथिले। इंग्रेज माने भारतीय मानक उपरे अकथनीय अन्याय अत्याचार एवं शोषण करुथिले। कृषक मानक ठारू सेमाने अधिक परिमाण रे कर आदाय करुथिले। भारतर अर्थनीति को सेमाने संपूर्ण भाव रे ध्वस्त विध्वस्त करि दैथिले। शिक्षा क्षेत्र रे उच्च शिक्षा पई कोनोसी शिक्षानुष्ठान भारत रे नथिला। एपरिकी बड़ बड़ चाकरी करिबा पई भारतीय मानक सुविधा सुजोग मिलु नथिला। सर्व भारतीय स्तर रे जो परीक्षा होउथिला सेही परीक्षा गुड़िक इंग्लैंड रे अनुष्ठित हेउथिला। भारत रे कुटीर शिल्प एवं क्षुद्र शिल्पर पतन होइथिला। भारतर अस्पृश्यता चरम सीमा रे पहुंची थिला। भारतर सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को संपूर्ण भाव रे ध्वस्त विध्वस्त करि दैथिले इंग्रेज माने। तो इंग्रेज मानकर ए अन्याय एवं अत्याचार विरोध रे विभिन्न समय रे भारतीय नेता माने स्वाधीनता संग्राम रो आह्वान देथिले एवं जो स्वाधीनता संग्रामी माने इंग्रेज शासन विरोध रे लड़ाई करी मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले। सेही स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्यरु अग्रणी भूमिका ग्रहण करिथिले हमर जातिर पिता महात्मा गांधी। हम जातिर पिता महात्मा गांधी नेतृत्व रे इंग्रेज शासन विरोध रे विशेष भाव रे तीनोटी बड़ धरणर आंदोलन सूत्रपात होइथिला। प्रथमटी होछि असहयोग आंदोलन, द्वितीयटी होछि आईन अमान्य आंदोलन एवं तृतीयटी होछि भारत छाड़ आंदोलन। विशेष भाव रे आज आमे प्रथमे आमे जानिबा जे आईन अमान्य आंदोलन रो पृष्ठभूमि विषय रे। महात्मा गांधी नेतृत्व रे जेतेबेले असहयोग आंदोलनटी होइथिला एवं एही आंदोलन रो परिसमाप्ति परे परे इंग्रेज शासन विरोध रे विभिन्न उग्र जातीयतावादी नेता माने सेमाने इंग्रेज शासन विरोध रे लड़ाई करिथिले। सेही उग्र जातीयतावादी नेता मानक मध्य रहिसंती भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं जय राजगुरु। ए उग्र जातीयतावादी नेता मानकर मुख्य उद्देश्य थिला हिंसात्मक कार्यकलाप द्वारा, युद्ध द्वारा, लड़ाई माध्यम रे इंग्रेज मानकु प्रतिहत करी भारतरु इंग्रेज शासन रो विलोप करिबा एवं भारत को स्वाधीनता प्रदान करिबा। ए उग्र जातीयतावादी नेता माने हिंसात्मक कार्यकलाप माध्यम रे निजर संग्राम जारी रखिथिले। परवर्ती समय रे ए उग्र जातीयतावादी नेता मानकु इंग्रेज माने फांसी खुंट रे झुलाई देथिले एवं आम देश पई एमाने शहीद होइथिले। साइमन कमिशन रो गठन विषय रे। साइमन कमिशन गठन होइथिला 1927 मसीह रे। 1927 मसीह रे हमर साइमन कमिशन रो गठन होइथिला। ए साइमन कमिशन गठन करिवार उद्देश्य रहिथिला जे 1919 भारत शासन आईन रो कार्यकारिता को अनुध्यान करिबा। 1919 मसीह रे भारत शासन पई जो आईन तैयारी करा जायतिला से आईन रो कार्यकारिता को अनुध्यान करिबा पई ए साइमन कमिशन टी गठन करा जायतिला। ए साइमन कमिशन रे समुदाय सदस्य रहिथिले 7 जन। मने रखिबो ए साइमन कमिशन रे सर्वमोट 7 जन सदस्य रहिथिले। ए 7 जन सदस्य मानक मध्यरु केही भी भारतीय नथिले। अति दुखर विषय, परितापर विषय भारतीय मानक पई एहा थिला जे जो साइमन कमिशन गठन करा जायतिला, जो साइमन कमिशन रे 7 जन सदस्य रहिथिले सेही 7 जन सदस्य मध्यरु जणे भी भारतीय सदस्य नथिले। ए साइमन कमिशन गठन करिबा पई जहांकर प्रमुख भूमिका रहिथिला से होचंती सर जॉन साइमन।
আর ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସାଇମନ କମିଶନ 1927 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 1927 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। 1927 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସାଇମନ କମିଶନ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ପ୍ରଥମେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ନଗରୀ ମାୟାନଗରୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ମୁମ୍ବାଇରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 1928 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ସାଇମନ କମିଶନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆମର ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଲୋକମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ। ସାଇମନ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୁମ୍ବାଇ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଥିଲା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇମନ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ ଏବଂ ସାଇମନ ଫେରିଯାଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧର ସାମ୍ନା ହେବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠି ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଲାଠି ମାଡ଼ର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଲାହୋର ଠାରେ ଆମର ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଠି ମାଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବ ଲାହୋର ଠାରେ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ 1928 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଇମନ କମିଶନ ବିରୋଧୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ବିଷୟରେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ 1929 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1929 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଥିଲେ ସେହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ତେବେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଯେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଭାରତର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ରହିଛି ସେହି ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1929 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ
ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଆମ ଦେଶର ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେଇ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ମଝିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଖ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ମଝିରେ ଅରଟ ବା ଚରଖା ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ତିରଙ୍ଗା ପତାକାର ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 11ଟି ଦଫାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 11ଟି ଦଫା ବା ଦାବିକୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 11 ଗୋଟି ଦାବି ବା ଦଫାକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ এই ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ସମସ୍ତ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତେବେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲର୍ଡ ଇରୱିନଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ 11ଟି ଦଫା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ଏହି ଦଫା ବା ଦାବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତେବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ହେଉଛି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ 11ଟି ଦଫା ବା 11ଟି ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ସେ ସମୟରେ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ 1930 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1930 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ এই ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା। এই ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। এই ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା, ସେହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଜରାଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ବା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାର ଦୂରତା ବା ଯାତ୍ରାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 241 ମାଇଲ। ଅର୍ଥାତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାର ସର୍ବମୋଟ ଦୂରତା ରହିଥିଲା 241 ମାଇଲ। 241 ମାଇଲ ଅର୍ଥାତ 387 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ 78 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା ସେହି ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରାରେ ସର୍ବମୋଟ 78 ଜଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲୁଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳରେ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଲବଣ ଆଇନ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ସେହି ଲବଣ ଆଇନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ସକାଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁଜରାଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଦାଣ୍ଡିଠାରେ ଏହି ଲବଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତ
आमे जो दांडी यात्रा विषय पढ़ुछु ताहा देखो गांधीजी साबरमती आश्रम ठारू दांडी पर्यंत 241 माइल दूर ऐतिहासिक यात्रा को दांडी यात्रा कहा जाए। गांधीजी लवण आईन भंग करने साबरमती आश्रम ठारू दांडी पर्यंत जो 241 माइल किलोमीटर दूरता यात्रा करथिले सेई ऐतिहासिक यात्रा को कहा जाए दांडी यात्रा। और गांधीजी सहित सर्वमोट 78 जन स्वाधीनता संग्रामी ए दांडी यात्रा रे अंशग्रहण करथिले। वर्तमान आमे जानिबा ए आईन अमान्य आंदोलन गांधीजी नेतृत्व रे जो आईन अमान्य आंदोलन होइतिला से आंदोलन रा मुख्य कार्यक्रम गुड़िक कौन कौन थिला। 1930 मसीहा एप्रिल 9 तारिख रे आईन अमान्य आंदोलन रा कार्यक्रम घोषणा करा जाइथिला। गांधीजी नेतृत्व रे 1930 मसीहा एप्रिल 9 तारिख रे आईन अमान्य आंदोलन रा विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक घोषणा करा जाइथिला। जो सब कार्यक्रम गुड़िक आईन अमान्य आंदोलन को व्यापकता करिबा पई साहाय्य करिथिला। ए आईन अमान्य आंदोलन रा विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक मध्य रही लवण आईन भंग। से समय इंग्रेज मानकर जो लवण आईन थिला भारतीय मानकु समुद्र उपकूल रे लुण मारिवार अधिकार को से छड़ाई नहीं से लवण आईन को भंग करिबा पई ए आईन अमान्य आंदोलन रा निष्पत्ति निया जायथिला। ए आईन अमान्य आंदोलन रा गोटे मुख्य कार्यक्रम होची लवण आईन भंग करिबा। द्वितीय कार्यक्रमटी रही चरखारे सूता काटिबा। भारतीय माने चरखारे सूता काटिबे, निजर स्वदेशी द्रव्य को ग्रहण करिवे एवं विदेशी द्रव्य को वर्जन करिवे। चरखारे सूता काटिबा हेउची आईन अमान्य आंदोलन रा आगुटे कार्यक्रम। अन्य कार्यक्रमटी होची पूर्ण स्वराज। इंग्रेज माने किबळी भावरे भारतीय माननकु पूर्ण स्वराज प्रदान करिवे, भारतीय माननकु कंप्लीट फ्रीडम प्रदान करा जिवो से विषय रे मध्य ए आईन अमान्य आंदोलन रे विभिन्न कार्यक्रम हाथ मुठा को निया जायतिला। पूर्ण स्वराज प्रदान करिबा होची आईन अमान्य आंदोलन रो आगुटे मुख्य कार्यक्रम। अस्पृश्यता वर्जन हेउची आईन अमान्य आंदोलन रो कार्यक्रम रो गोटे मुख्य अंश। से समय रे भारत रे अस्पृश्यता तीव्र रूप धारण करा थिला। कला गोरा भेदभाव छुआ अछुआ भेदभाव भारत रे विभिन्न अंचल को व्यापी जायतिला। ए अस्पृश्यता वर्जन करिबा छुआ अछुआ भेदभाव को बंद करिबा हेउची आईन अमान्य आंदोलन रो आगोटे कार्यक्रम। स्कूल कॉलेज एवं सरकारी कार्यालय वर्जन। छात्र छात्री माने शिक्षक शिक्षयित्री माने स्कूल कॉलेज को जीव नहीं, स्कूल कॉलेज एवं सरकारी कार्यालय को वर्जन करा जिवो। एहा हेउची आईन अमान्य आंदोलन रो आगोटे कार्यक्रम। विदेशी मद एवं जिनिस पत्र त्याग करिबा। आमे विदेशी द्रव्य को वर्जन करिबा। विदेशी मद आगरे विभिन्न धारणा दिया जिवो एवं विदेशी द्रव्य को वर्जन करा जिवो, स्वदेशी द्रव्य को ग्रहण करा जिवो। ए सब मध्य आईन अमान्य आंदोलन रो आउ मुख्य कार्यक्रम गुड़िक रहिथिला। तेबेठारे मने रखिबो आईन अमान्य आंदोलन रो कार्यक्रम गुड़िक होउची लवण आईन भंग करिबा, चरखारे सूता काटिबा, पूर्ण स्वराज प्रदान करिबा, अस्पृश्यता वर्जन करिबा, स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय वर्जन करिबा, विदेशी मद एवं जिनिस पत्र त्याग करिबा। ए सब कार्यक्रम गुड़ाक आईन अमान्य आंदोलन रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। से वर्तमान जानिबा ए आईन अमान्य आंदोलन रो विस्तार लाभ किभरि भाबरे होइथिला। महाराष्ट्र रे लोक माने जंगल आईन को अमान्य करिथिले। देखो आम भारत रे हमर पश्चिम उपकूल रे जो महाराष्ट्र राज्यटी रहिछि से महाराष्ट्र रे लोक माने सरकारंकर प्रचलित थिबा जंगल आईन को से समय रे अमान्य करिथिले। जंगल आईन को लोक माने विरोध करि रहथिले, मानि नथिले। ठीक सेही परि कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बॉम्बे आदि स्थान रे लोक माने ना कोन कले विभिन्न प्रकार टिकस देबा को मना करि देले। विभिन्न प्रकार टैक्स देबा को सरकारंको टिकस देबा को कर देबा पई कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मद्रास एवं बॉम्बे आदि स्थान रो लोक माने इंग्रेज माननको मना करि देथिले। ठीक सेही परि भाबरे बंग, बिहार एवं ओडिसा रे विदेशी वस्त्र वर्जन सफल होइतिला। आईन अमान्य आंदोलन रो जो गोटे मुख्य कार्यक्रम रहितिला विदेशी द्रव्य विदेशी वस्त्र को वर्जन करिबा, ताहा विशेष भाबरे सफल होइतिला बंग, बिहार एवं ओडिसा रो विभिन्न स्थान रे। बंग, बिहार एवं ओडिसा रे विदेशी वस्त्र वर्जन सफल होइतिला। आईन अमान्य आंदोलन रो गोटे मुख्य विशेषत्व बा स्वतंत्रता हेउची जे महिला माने ए आंदोलन रे बहु संख्या रे योगदान करिथिले।
केवल पुरुष माने नुहंती नारी माने महिला माने गृहिणी माने घर गोड़ काढ़ी भारतर स्वाधीनता संग्राम रे ए आईन मान्य आंदोलन रे योगदान देथिले। महिला माने ए आंदोलन रे बहु संख्या रे योगदान करिथिले। एहा थिला आईन मान्य आंदोलन रे गोटे मुख्य विशेषत्व। ए समय रे सीमांत कांदे भाव रे परिचित खान अब्दुल गफर खान खुदाई खिदमतगार नामक गोटे अनुष्ठान गठन करी इंग्रेज मानक विरोध रे संग्राम जारी रखिथिले। से समय रे खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी बोली कहा जाउथिला। एठारे मने रखिबो सीमांत गांधी बोली काहा को कहा जाउथिला ना खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी रो आख्या दिया जाइथिला। सेई खान अब्दुल गफर खान गोटे राजनैतिक अनुष्ठान टीए गठन करिथिले। से राजनैतिक अनुष्ठान रो ना होची खुदाई खिदमतगार। ए खुदाई खिदमतगार अनुष्ठान माध्यम रे से इंग्रेज मानक विरोध रे लड़ाई करिथिले। ठीक सेही पुरी नागालैंड रो रानी जहांकर ना थिला चौदिली। नागालैंड रो रानी चौदिली को नेतृत्व रे मणिपुरी एवं नागा माने मध्य ए आंदोलन रे योगदान देथिले। से समय रे नागालैंड रो रानी थिले चौदिली। तांको नेतृत्व रे मणिपुर एवं नागा माने ए आंदोलन रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करिथिले एवं जार परिणाम नागालैंड रानी चौदिली को भोगिबा पई पड़िथिला। इंग्रेज माने कोन करिथिले तांको कारारुद्ध करि देथिले। तांको जेल रे भर्ती करि देथिले। 1932 रु 1947 मसिहा पर्यंत दीर्घ 15 वर्ष पर्यंत नागालैंड रानी चौदिली बंदी भाव रे निजर जीवन कटाइथिले। वर्तमान हमें जानिबा जे ए आंदोलन को दमन करिबा पई इंग्रेज सरकार केउ सब पदक्षेप नेथिले। गांधीजी को नेतृत्व रे इंग्रेज मानक विरोध रे जो आईन मान्य आंदोलन टी आरंभ होइतिला भारतर विभिन्न अंचल को व्यापी थिला एवं इंग्रेज मानक विरोध रे पुरुष एवं महिला माने विशेष भाव रे ए आंदोलन रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करिथिले। ए आंदोलन को दमन करिबा पई इंग्रेज सरकार केउ सब पदक्षेप ग्रहण करिथिले। निरीह जनतांक उपरे गुली वर्षण एवं लाठी चालना करिथिले। इंग्रेज माने कोन करिथिले ए आंदोलन को दमन करिबा पई निरीह जनतांक उपरे गुली वर्षण करिथिले एवं लाठी चालना करिथिले। आमे माने पूर्वरु पढिछे जे लखनऊ ठारे जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत को लाठी माडर शिकार हेबा पई पडिथिला। ठीक सेही परि पंजाब केसरी लाला लजपत राय को लाहौर ठारे लाठी माड पडिथिला एवं सर्वशेष रे तांकर प्राण हानि मध्य होइथिला। तो इंग्रेज माने भारतीय मानक उपरे स्वाधीनता संग्रामी मानक उपरे गुली वर्षण एवं लाठी चालना से समय रे करिथिले। गांधी एवं नेहरू प्रभृति नेता मानक गिरफ्त करा जाइथिला। ए आंदोलन को दमन करिबा पई भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे मुख्य भूमिका ग्रहण करितबा महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू प्रभृति नेता मानक इंग्रेज माने कोन करिथिले गिरफ्त करिथिले। ठीक सेही पुरी संवाद पत्र उपरे कटकणा जारी करा जाइथिला। इंग्रेज मानक विरोध रे कोनोसी संवाद पत्र निजर संवाद प्रकाश करि पारिबे नाही। से समय रे एमिति नियम तयारी करि जेतिले जे इंग्रेज मानक विरोध रे कोनोसी खबर कागज रे कोनोसी संवाद बाहरिबो नाही। संवाद पत्र रो स्वाधीनता को इंग्रेज माने छड़ाई नेथिले। संवाद पत्र उपरे विभिन्न कटकणा जारी करा जाइथिला। ठीक सेही परि इंग्रेज माने कांग्रेस को बेआईन घोषणा करिथिले। भारतीय स्वाधीनता संग्राम रे मुख्य भूमिका ग्रहण करितबा भारतीय जातीय कांग्रेस नामक जो राजनीतिक अनुष्ठान रहितिला से राजनीतिक अनुष्ठान को इंग्रेज माने बेआईन भाव रे घोषणा करिथिले। एई आंदोलन को दमन करिबा पई इंग्रेज माने ना कोन कोले ब्रिटिश पार्लियामेंट रे अत्यंत व्यग्र होई पड़िले। ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ए आंदोलन को दमन करिवार प्रसंग उठुथिला। तेनु ब्रिटिश दमन मूलक पंथा परिवर्ते कोन कले से आपोस आलोचना माध्यम रे भारत मानक शांत करिवा पई चेष्टा करिथिले। एई आंदोलन तीव्र रूप एते मात्रा रे धारण करिथिला। ए माध्यम आंदोलन प्रचार एवं प्रसार एते मात्रा रे होइथिला जे इंग्रेज माने ए आंदोलन को दमन करिवा पई संपूर्ण भाव रे व्यग्र होई पड़िथिले। ब्रिटिश पार्लियामेंट रे ए आंदोलन को किभଳି भाव रे दमन करा जिवो से विषय रे सेठी आलोचना करा जायथिला एवं दमनमूलक पंथा परिवर्ते आपोस समाधान एवं आपोस आलोचना माध्यम रे भारत मानक शांत करिवा पई इंग्रेज माने मध्य विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिथिले। वर्तमान जानिबा ए आईन अमान्य आंदोलन रो फलाफल कोन थिला। प्रथमे जानिबा प्रथम गोल टेबुल बैठक विषय रे। प्रथम गोल टेबुल बैठक अनुष्ठित होइतिला 1930 मसीहा रे। तुमे मने रखिबो तुमे माने जे प्रथम गोल टेबुल बैठक 1930 मसीहा रे
इंग्लैंड ठारे आयोजित होइथिला किंतु दुखर विषय एहा जे एथिरे कोनोसी भारतीय राजनीतिक अनुष्ठान योगदान दे नथिले एथिरे जातीय कांग्रेस जोग न देबारु एही प्रथम गोलटेबल बैठकटी विफल होइथिला। प्रथम गोलटेबल बैठक जो इंग्रेज मानक नेतृत्व रे इंग्लैंड ठारे होइथिला ए प्रथम गोलटेबल बैठक रे भारतीय जातीय कांग्रेस योगदान दे नथिला जा फल रे ए प्रथम गोलटेबल बैठकटी सफल होई नथिला एही प्रथम गोलटेबल बैठकटी विफल होइथिला। सेतिपई गांधीजी को समेत अन्य नेता माननकु 1931 मसीहा जनवरी मासरे कारागार मुक्त करि देथिला। जेतेबेले प्रथम गोलटेबल बैठक 1930 मसीहा रे होइथिला सेतेबेले भारतर मुख्य स्वाधीनता संग्रामी माने महात्मा गांधी से समय रे जेल रे थिले। तेणु एही प्रथम गोलटेबल बैठक रे भारतीय जातीय कांग्रेस योगदान देई नथिला जा फल रे एही प्रथम गोलटेबल बैठकटी विफल होइथिला। जार फलस्वरूप इंग्रेज माने कोन कले गांधीजी सहित अन्य नेता माननकु 1931 मसीहा जनवरी मासरे जेल रु से माने मुक्त करि देइथिले। वर्तमान जानिबा गांधी इरविन चुक्ति विषय रे। महात्मा गांधी एवं बड़लाट लॉर्ड इरविन को मध्यरे 1931 मसीहा मार्च मास 5 तारिख रे गोटे चुक्ति बा संधि होइथिला। एही चुक्ति बा संधिर नाम होउची गांधी इरविन चुक्ति। मने रखिबो गांधी इरविन चुक्ति केबे होइथिला ना 1931 मसीहा मार्च मास 5 तारिख रे गांधी इरविन चुक्ति होइथिला। 1931 मसीहा मार्च मास 5 तारिख रे गांधीजी एवं लॉर्ड इरविन को मध्यरे गोटे चुक्ति होइथिला। एही चुक्ति को कहा जाय गांधी इरविन चुक्ति। एथिरे ब्रिटिश सरकार कोन करिथिले दमनमूलक नीति प्रत्याहार करी बंदी माननकु कारागार मुक्त करि देथिले एवं द्वितीय गोलटेबल बैठक रे जोग देबा को गांधीजी कहिथिले। एही गांधी इरविन चुक्ति बलरे इंग्रेज माने भारतीय स्वाधीनता संग्रामी माने जो माने जेल रे थिले तांको मुक्त करि दिया जायथिला एवं द्वितीय गोलटेबल बैठक रे गांधीजी को योगदान करिवा पई इंग्रेज माने तांको कहिथिले। वर्तमान जानिबा द्वितीय गोलटेबल बैठक विषय रे। द्वितीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित होइथिला 1931 मसीहा रे। प्रथम गोलटेबल बैठक 1930 मसीहा रे होइथिला। ठीक एक वर्ष परे द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 मसीहा रे होइथिला। 1931 मसीहा सेप्टेम्बर 7 तारिख रु डिसेम्बर 2 तारिख पर्यंत ए द्वितीय गोलटेबल बैठक लंडन ठारे अनुष्ठित होइथिला। ए द्वितीय गोलटेबल बैठक मध्य लंडन ठारे अनुष्ठित होइथिला। 1931 सेप्टेम्बर 7 रु डिसेम्बर 2 तारिख पर्यंत ए द्वितीय गोलटेबल बैठकटे अनुष्ठित होइथिला। ए द्वितीय गोलटेबल बैठकर अध्यक्षता करिथिले इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। तो इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री से समय थिले रामसे मैकडोनाल्ड से ए द्वितीय गोलटेबल बैठकरे अध्यक्षता करिथिले। ए द्वितीय गोलटेबल बैठकरे गांधीजी को निंदा एवं अपमान सह्य करिवा पई पड़िथिला। ए द्वितीय गोलटेबल बैठक रे विंस्टन चर्चिल गांधी को अर्धनग्न फकीर बोली आक्षेप करिथिले। ए द्वितीय गोलटेबल बैठक रे विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड रा जने प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लेखक परवर्ती समय रे जे इंग्लैंड रा प्रधानमंत्री होइथिले से विंस्टन चर्चिल गांधीजी को अर्धनग्न फकीर भाबरे उल्लेख करिथिले। मने रखिबो गांधीजी को अर्धनग्न फकीर बोली किए कहिथिले विंस्टन चर्चिल द्वितीय गोलटेबल बैठक रे गांधीजी को अर्धनग्न फकीर बोली से आक्षेप करिथिले। या सहित सम्राट पंचम जॉर्ज गांधीजी को से समय गोटे धमक देथिले। ए द्वितीय गोलटेबल बैठक रे सम्राट पंचम जॉर्ज गांधीजी को गोटे धमक देथिले। से धमकटी कोन थिला मेसिन गन एवं बोमा रे आमे भारत को उड़ाई देबु बोली गांधीजी को सम्राट पंचम जॉर्ज धमक देथिले। सम्राट पंचम जॉर्ज गांधीजी को कहिथिले जे आमे मेसिन गन एवं बोमा रे भारतीय मानन को उड़ाई देबु। जदि तुमे आईन मान्य आंदोलन को प्रत्याहार न कर बंद न कर ताहेले आमे मेसिन गन एवं बोमा रे भारतीय मानन को उड़ाई देबु। तो गांधीजी एई धमक रे डरिवार लोक नथिले। एहा को गांधीजी निर्भीक भाव रे उत्तर देई कहिले जे आम भारतीय मानन को पई इंग्रेज माननकर बोमा होउची गोटे ताळ फटका। तुमे जो बोमा कथा कहूछ जो मेसिन गन एवं बोमा रे भारतीय मानन को उड़ाई देबा पई हमको धमक दउछ सेई धमक रे आमे डरिवार लोक नहु। तुमे जो बोमा कहूछ ताहा बोमा भारतीय मानन को पई प्रकृत रे बोमा नह ताहा होउची गोटे साधारण ताळ फटका। तो एई परि भाव रे निर्भीक भाव रे इंग्रेज माननकर धमक को गांधीजी सम्मुखीन होइथिले। ए इंग्रेज माननकर धमक को गांधीजी डरी नथिले।
वर्तमान जानिबा ए आईन अमान्य आंदोलन पुनरारंभ किपरि भाबरे होइथिला। 1931 मसीह लॉर्ड विलिंगडन जेतेबेले भारतर भाइसरय होइथिले सेही समय रे गांधी यूरिन केते गुडी व्यवस्था को से उपेक्षा कले, ग्रहण कले नाही एवं आंदोलन मानक उपरे आंदोलनकारी उपरे कठोर मनोभाव ग्रहण कले। गांधीजी पुनश्च ए आईन अमान्य आंदोलन को आरंभ करने आह्वान देइथिले। गांधीजी पुणी थरे ए आईन अमान्य आंदोलन को आरंभ करने भारतीय स्वाधीनता संग्रामी मानक आह्वान देइथिले। या परे परे तृतीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित होइतिला 1932 मसीह रे। आमे प्रथम गोलटेबल बैठक जानिले जोटा कि 1930 मसीह रे होइतिला। द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 मसीह रे होइतिला। तृतीय गोलटेबल बैठक ठीक से परी 1932 मसीह रे अनुष्ठित होइतिला। 1932 मसीहा नवेम्बर 17 रु डिसेम्बर 24 तारिख पर्यंत इंग्लैंड रे तृतीय गोलटेबल बैठक अनुष्ठित होइतिला। 1932 मसीहा नवेम्बर 17 रु डिसेम्बर 24 तारिख पर्यंत ए तृतीय गोलटेबल बैठक ना इंग्लैंड रे अनुष्ठित होइतिला। 1935 अगस्त 2 तारिख रे भारत शासन आईन 1935 तैयारी करा गला। ए तृतीय गोलटेबल बैठक निष्पत्ति अनुसार 1935 अगस्त 2 तारिख रे ना कोन करा गला भारत शासन आईन 1935 तैयारी करा गला। वर्तमान आम जानिबा जे ये आईन अमान्य आंदोलन जो आंदोलन टी महात्मा गांधी को नेतृत्व रे होइथिला से आंदोलन परिसमाप्ति किपरि भाबरे होइथिला। 1933 मसीहा मे मासरे हरिजन समस्या उपरे ध्यान देवा पई एवं सहयोगी मानक मनर शुद्धिकरण पई गांधीजी 21 दिनिया अनशन घोषणा करथिले। 1933 मसीहा मे मासरे गांधीजी 21 दिन पर्यंत अनशन करिवा पई से घोषणा करथिले। 21 दिन पर्यंत से उपवास रहिबे, से कोनोसी खाद्यपेय ग्रहण करिवे नाही। यार कारण हेउची हरिजन मानक समस्या उपरे इंग्रेज माने से समय ध्यान देउ नथिले एवं तांकर सहयोगी मानक मनर शुद्धिकरण पई गांधीजी 21 दिन पर्यंत उपवास रहिबा पई अनशन करिबा पई गांधीजी निष्पत्ति ग्रहण करिथिले। जा फल इंग्रेज माने कोन करिथिले भयभीत होई जाइथिले एवं इंग्रेज माने गांधीजी को कारागार रु मुक्त करिदेले। गांधीजी जेतेबेले 21 दिन अनशन करिबा पई घोषणा कले इंग्रेज माने गांधीजी को कोन कले कारागार रु मुक्त करिदेले। सरकारंकर दमनमूल नीति विरोध में सत्याग्रही मानकर उत्साह बजाय रखा गांधीजी पक्षरे कठिन हो पड़ा। तो से समय गांधीजी लक्ष्य कले जे सत्याग्रही मानकर उत्साह आग भलिया आउ नाही। तो गांधीजी निष्पत्ति नेले जे आईन अमान्य आंदोलन को स्थगित करा जिवो एवं कांग्रेस रे याकू सुपारिश करथिले। भारतीय जातीय कांग्रेस को गांधीजी सुपारिश करथिले जे आईन अमान्य आंदोलन को वर्तमान बंद करि दिया जाओ। 1934 मसीहा एप्रिल मासरे औपचारिक भाव में आईन अमान्य आंदोलन प्रत्याहत होइतिला। भारतीय जातीय कांग्रेस निष्पत्ति अनुसार 1934 मसीह आईन अमान्य आंदोलन परिसमाप्ति करने निष्पत्ति ग्रहण करा जायतिला। एही आंदोलन भारत में इंग्रेज शासन विरोध में एक तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करने दिगरे संपूर्ण रूपे सफल होइतिला। यदिओ 1934 मसीहा ए आंदोलन परिसमाप्ति होइतिला, ए आंदोलन फलाफल अत्यंत सुदूर प्रसारी रहितिला। इंग्रेज मानक विरोध में महिला पुरुष समस्ते ए आंदोलन सक्रिय भूमिका ग्रहण करथिले एवं इंग्रेज शासन विरोध में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करथिले। ए होछि हमर भारत रे आईन अमान्य आंदोलन। तो वर्तमान आमे ए प्रसंगर शिक्षादान कार्यक्रम जोटा रहिथिला प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आड़ को आमे अग्रसर करिबा। ए प्रसंगटी को तुमे माने केते दूर हृदयंगम करि पारिछ ताहा जानिबा पई मु तुम मानकु केते गुडे प्रश्न स्मार्ट बोर्ड रे प्रदर्शन करूची। प्रत्येक प्रश्नर 4 गोटी संभाव्य उत्तर रहिछि एवं सठिक उत्तरटी को तुमे माने प्रदान करिवो। तो मानक पई रहिछि प्रथम प्रश्न, साइमन कमिशन भारतर केउ शहर रे पहुंची थिला? साइमन कमिशन भारतर केउ शहर रे पहुंची थिला? दिल्ली, लाहौर, मुंबई और कोलकाता। यार उत्तर कौन हम? जयराम हाईस्कूल छात्र छात्री मैंने यार उत्तर प्रदान करेंगे। मुंबई। वेरी गुड, तुम्हारा उत्तर ठीक अटे। मुंबई ठारे पहुंची थिला। वेरी गुड, ठीक उत्तर। मुंबई ठारे साइमन कमिशन पहुंची थिला। पंजाब केसरी नाम रे किए परिचित?
କାହାକୁ ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। लाला लाजपत राय। ଭେରି ଗୁଡ। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ लाला ହେଉଛନ୍ତି लाजपत राय। ଲାଲା Option B. ଲଜପତ ରାୟ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପଞ୍ଜାବ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1930 मार्च 12। ଭେରି ଗୁଡ 1930 मार्च 12। ଭେରି ଗୁଡ, ୱେଲ ଡନ୍। 1930 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ ଏ ହଉଛି ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରାଯାଏ? କାହାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବରଗାଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। खान अब्दुल गफर खान। ଭେରି ଗୁଡ। ଖାନ ଖାନ ଅବ୍ଦୁଲ ଅବ୍ଦୁଲ ଗଫର ଗଫର ଖାନ। ଖାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ। ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ଖାନ ଅବ୍ଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଉଜରପୁରକେ ଦେଖ। କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? रावी नदी। रावी नदी। ऑप्शन ए। ଭେରି ଗୁଡ, ୱେଲ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ରାବି ନଦୀ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ ଏ ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ ବି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ଅପସନ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ଭେରି ଗୁଡ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ନଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂ, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଏସବୁ ନେତା ମାନେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେ ଜଣେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କିଏ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର? खान अब्दुल गफर खान। ଭେରି ଗୁଡ। ଖାନ ଅବ୍ଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତକାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ ଏ ଖାନ ଅବ୍ଦୁଲ ଗଫର ଖାନ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ଚାରୋଟି ଆନ୍ସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କର। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ महिला ଭେରି ଗୁଡ। ଅପସନ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ଭେରି ଗୁଡ, ୱେଲ ଡନ୍ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 1930 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେଉଁ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? प्रथम गोल टेबल बैठक। ଭେରି ଗୁଡ, ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁର ଏବଂ ନାଗା ମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣିପୁର ଏବଂ ନାଗାମାନେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ ସି ହେଉଛି ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଛି ସେଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଆମର ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
सफल हेइथिबो दशम श्रेणीर समस्त छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य कामना करी आज शिक्षादान कार्यक्रम को मु समाप्त घोषणा करिछि समस्त को पुणी थरे धन्यवाद।